क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव साल में सिर्फ एक ही रात क्यों जागते हैं? आखिर ऐसी कौन सी रात है जो देवताओं, ऋषियों और साधकों के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है? और क्यों उसी रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व है या फिर वो क्षण है जब इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी खत्म हो जाती है? क्या सच में इस एक रात में किया गया ध्यान, जप और जागरण इंसान को उसके जीवन के सबसे बड़े सत्य से मिला सकता है? इन्हीं सवालों के साथ हमें उस समय में जाना होगा जब न दिन था, न रात, न समय था, न मृत्यु, सिर्फ एक अनंत शून्य था और उसी शून्य में एक चेतना विद्यमान थी। वही चेतना शिव थी। शिव किसी सिंहासन पर नहीं बैठे थे, न उनके पास कोई राज्य था, न कोई आभूषण। वो बस स्वयं में स्थित थे, पूर्ण, शांत और निर्विकार। लेकिन सृष्टि की रचना के लिए केवल चेतना पर्याप्त नहीं थी, उसे गति चाहिए थी। और उसी गति के रूप में प्रकट हुई आदि शक्ति। शक्ति सुंदरता नहीं थी, वो ऊर्जा थी, गति थी, परिवर्तन थी। और जब चेतना और ऊर्जा आमने सामने आए तब सृष्टि के संतुलन का प्रश्न खड़ा हुआ। शक्ति ने शिव से कहा कि अगर आप चेतना हैं तो मुझे दिशा दीजिए, और शिव ने उत्तर दिया कि अगर तुम गति हो तो मैं स्थिरता हूँ। यही वो क्षण था जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, और जिस रात शक्ति ने शिव को पति रूप में स्वीकार किया, वही रात महाशिवरात्रि बनी। ये विवाह किसी राजमहल में नहीं हुआ, कोई बाजे नहीं बजे। देवता भी संकोच में थे क्योंकि शिव किसी राजा जैसे नहीं दिखते थे। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प थे और आंखों में संसार से परे वैराग्य था। लेकिन शक्ति ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यही मेरे स्वामी हैं। उस एक क्षण में सृष्टि का संतुलन स्थापित हो गया। पुरुष और प्रकृति एक हो गए और सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समय बीतता गया और एक दिन देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की लालसा ने समुद्र मंथन को जन्म दिया। सभी ने मिलकर समुद्र को मथा, लेकिन अमृत से पहले जो निकला उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। वो था हलाहल विष, इतना भयानक कि अगर एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता भय से कांप उठे, असुर पीछे हट गए और उस संकट की घड़ी में सभी ने एक ही नाम लिया, शिव। शिव बिना किसी भय, बिना किसी स्वार्थ के आगे आए और उस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने शरीर में नहीं उतरने दिया, अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये भी कहा जाता है कि ये घटना भी महाशिवरात्रि की ही रात हुई थी, जब शिव ने ये दिखाया कि संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए विष को अपने भीतर समेट लेना है। महाशिवरात्रि केवल देवताओं की कथा नहीं है, ये साधारण इंसानों की भी कहानी है। एक बार एक गरीब शिकारी जंगल में भटक गया। रात हो गई, डर के कारण वो एक पेड़ पर चढ़ गया और नीचे अनजाने में एक शिवलिंग के ऊपर पत्ते गिरने लगे। पूरी रात डर और थकान के बीच वो पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। उसे पता भी नहीं था कि वो बेलपत्र चढ़ा रहा है और अनजाने में शिव की पूजा कर रहा है। जब सुबह हुई तो उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि शिव को ज्ञान नहीं, भाव चाहिए, विधि नहीं, समर्पण चाहिए। यही महाशिवरात्रि का असली संदेश है कि शिव बाहर नहीं है, मंदिरों में सीमित नहीं है, वो हर उस इंसान के भीतर है जो खुद से सवाल करने की हिम्मत रखता है। महाशिवरात्रि जागने की रात है, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से जागने की रात है। इस रात शिव ध्यान में होते हैं और कहा जाता है कि जो इंसान इस रात अपने भीतर झांक ले, अपने अहंकार, अपने डर और अपने मोह को देख ले, उसे शिव मिल जाते हैं। शिव कभी किसी को दंड नहीं देते, वो सिर्फ कर्म का फल देते हैं। वो क्रोधी नहीं है लेकिन न्यायप्रिय हैं। वो मौन है लेकिन करुणा से भरे हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि शिव का न कोई आदि है न अंत, वो अनंत हैं। और महाशिवरात्रि वही रात है जब इंसान इस अनंतता को महसूस कर सकता है। आज जब आप महाशिवरात्रि मनाते हैं, दीप जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप शिव को खोज रहे हैं या फिर शिव बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शिव स्वयं कहते हैं कि मैं मंदिर में नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। हर हर महादेव।